नमस्कार। शिव सागर जी का समोसा और समोसे पे मार हो गई। ये दौलतपुर का ये गांव आप देख सकते हैं, दौलतपुर गांव, जहां राजनीतिक बहस हो रही है, कौन जीतेगा कौन आगे बढ़ेगा। क्या नाम बताया आपने? शिव सागर। तो शिव सागर समोसा वाले, कैसा समोसा बनता है? आपके कितने सालों से बेच रहे हैं समोसा? 30 साल से। यहीं पे 30 साल से दौलतपुर के हैं। कितने चुनाव देखा आपने? बहुत देखे हैं, 30 साल में तो बहुत देखे हैं। 30 साल में बहुत चुनाव देखे। ये चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव पहले से बहुत फीका है। बहुत फीका है। समोसा से कितना कमा लेते हैं कि क्या परिवार चल जाता है? वही चलता है, खाना पीना बस। और उससे सोचे कि घर बना ले, शादी ब्याह कर ले, मुश्किल है। शौक क्या है? और शौक क्या है? बच्चे को पढ़ाना लिखाना, यही शौक है। तो लग रहा है शौक पूरा हो जाएगा। उम्मीद तो कम है। उम्र कितनी हो गई हमारी लमसम 50 हो। कितने बच्चे हैं? 2। बच्चों को क्या बनाना है? अब बच्चे को क्या बनाना है? एक को BA इंटर करा दिए, अब वो जाकर प्राइवेट में काम कर रहे हैं। कितना पाते हैं? वही 15,000 मिलता है, 12 घंटे ड्यूटी है। अब भी चल जाता है इससे? चल जाता है इससे? हाँ, हम 2 बेकत है अपना, उसमें कर लेते हैं गुजारा। तो चुनाव में जो पहले चुनाव था माहौल, इस चुनाव फीका क्यों क्या कैसे मानते हैं? ठीक है, ऐसे है कि पहले तो बेरोजगारी इतना है और महंगाई है कि 200 रुपये कमाता है, 400 रुपया खर्चा है महंगाई से। ठीक ना? राशन वासन तो मिलता है ना? राशन 5 किलो मिलता है, लेकिन कहने का मतलब वो फ्री मिलता है, लेकिन फिर भी वो कम पड़ जाता है। इसलिए कम पड़ जाता है कि 5 किलो मिलता है, दुनिया भर की महंगाई है, चाहे तेल है, चाहे सिलेंडर है, चाहे जो कुछ भी है, हर चीज़ महंगा है। राशन जो लेते हैं 5 किलो, उसकी कीमत अगर जोड़ा जाए महीने कितना हो जाता होगा? राशन की कीमत कितना हो जाता होगा? अब 5 किलो राशन का कीमत मान लीजिए कि 30 रुपया होगा तो 150 रुपया हो जाएगा। 150 रुपये का राशन है। लेकिन जो खर्चा है वो ज़्यादा है। उतना तो मोबाइल पे ही चला जाता है, 150 रुपये। तो मोबाइल तो खैर वो अपना जीवन है, पेट के लिए चीज़ नहीं है ना जी, हर चीज़ है। एक घर में 4 मोबाइल है, अब मान लीजिए कि 4 मोबाइल कराएंगे तो फिर वो पैसा तो लगता है ना। संसाधन बढ़ गया, लेकिन खाने पीने की समस्या है। हाँ, खाने पीने की अगर मेहनत मजदूरी न करे, अब बीमार हो जाते होंगे तो क्या होता होगा? अब बीमार हो जाते हैं तो अपना दवाई कराते हैं। बंद रहता है कारोबार। हाँ, फिर कैसे चलता है? और वैसे ही चलता है। चलिए उधर चलते हैं। क्या ये मीटर सीटर लग गया बिजली का धोखे से। जहाँ पोल नहीं है वहाँ भी मीटर लगा दिए। बिल आने लगा, बोले कि पोल आएगा तो यहाँ पे मीटर बिल दिया जाएगा। ना पोल आया और मीटर जारी कर दिया गया। वो भी खाली गरीबों का हुआ है, बड़े का तक वो भी नहीं हुआ, मीटर भी नहीं लगा है। मीटर लग गया, बिजली बिल आ रही है। हाँ। कितना आता महीने का? अब पहले तो 2-250 आता था, अब 400 रुपया आता है। आइए बात करते हैं और लोगों से, तमाम लोगों से। हम मजदूर बैठे हुए हैं। ये शिव जी का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, दौलतपुर का। लोकसभा चुनाव है, आज 21 मई है और 21 मई के दिन देखिए सारे मजदूर कुछ न कुछ चिंतन कर रहे हैं देश की राजनीति पे, नेता पर, व्यवस्था पर, कौन क्या कैसे आगे बढ़ेगा, कौन क्या कैसे करेगा, इस सारी चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, गांव की राजनीति, पहले नेता आते थे तो बड़ा उत्साह था लोगों में, बाजा बजता था, जय जयकार होते थे, तमाम लोग आते थे। तो अब लोग उस स्थिति में सोच रहे हैं कि गांव का विकास कैसे होगा, रोजगार, बेरोजगारी दूर कैसे होगी, रोजगार कैसे मिलेगा। अभी कुछ लोगों से बातचीत किया गया तो समस्या क्या है सर? गांव की चुनाव क्या माहौल है? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि सरकार रोटी दे, रोजगार दे। इस मुद्दे पर हम मतदान करेंगे। हाँ। तो क्या परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 4 लोग हैं। रोजगार क्या है? रोजगार कुछ नहीं है, शिक्षित बेरोजगार हैं हम। जैसे आपकी समस्या क्या है? हमारे घर में 10 परिवार है, 4 लड़के हैं, 2 बाहर गए हैं और कुछ रोजगार नहीं है। क्या करते हैं वैसे आप? ऐसे घर के खेती गृहस्थी में लगे रहे। जैसा क्या हाल चाल है? सब ठीक है। क्या लग रहा है, चुनाव क्या बोल रहा है?
चुनाव तो बेरोजगारी बढ़ गई है, चुनाव तो यही बोल रहा है। अब हम लोग तो सोचते हैं कि कोई चीज़ एक तरफा होता है तो अच्छा काम नहीं होता है, यदि उसका बदलाव हो जाए तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि एक तरफा नहीं चलता है। हर अधिकारी हर चीज़ का बदलाव होता है तो अच्छा रहता है। हम लोग तो भाई यहाँ पर रह कर के खुद ही मर रहे हैं। अब महंगाई चरम सीमा से पार गई। क्या यहाँ पर 1200 1100 गैस हो गया, क्या करेंगे? गैस तो पहले बहुत नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। हाँ, सब इसका तो बहुत महंगाई अभी चरण पार कर गई है। हम लोग तो क्या सोचते हैं, क्या कहें ना कहें। और क्या क्या मतलब चुनाव मान लो नेताजी आते होंगे, भाषण भी होता होगा, अपनी डिमांड भी कहते होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या हो रहा है? जी, तो हमारे भी इसमें यही है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, इसलिए हम लोग जो है सोच समझ कर अपना मतदान करेंगे। और भी कोई मुद्दा है कि महंगाई के अलावा और कुछ नहीं, यही है। क्या चाचा कुछ आप कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे चाचा? आप कुछ कहेंगे? ठीक है, जो कहें सब वही सब है ना। आप कुछ कहेंगे? अब बस वही महंगाई वाला व्यवस्था कि लड़के पढ़ करके घर सब बैठे हैं, बेरोजगार में हम लोग फंसे हैं, मजदूर आदमी हैं। आप चाचा कुछ कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? अरे क्या कहेंगे साहब, बताइए। हमने के तो बेरोजगार पड़ल बन गया, बाल बच्चा भी रोज बेरोजगार पड़ल बटे। हाँ, हमने के पास का उपाय नहीं है। आप क्या कुछ कहेंगे? भैया हम पढ़ल लिखल नहीं का हम कुछ कहो। कोई समस्या नहीं है मेरे पास। माई बाबू कुछ कहला ना। चाची क्या हाल चल बा? हाँ, नेताजी आल ना? हाँ, नेताजी आल ना वोट मांगे? हाँ वोट दिया ही ना? हाँ 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 का समस्या बा? कौन समस्या बा गाँव में? मते नहाना। नहीं बुझात, अच्छा नहीं समझ में आता। विकास होवे के चाहिए, का चाहिए गांव में? का कुछ चाहिए गांव में? मते नहाना। अच्छा चलिए, तो दोस्तों मैं दौलतपुर में हूँ, आपको कुछ कहना है? नहीं सर। हाँ? कुछ कहेंगे? आपके चैनल को धन्यवाद। जी कुछ कहेंगे? आपको चैनल को धन्यवाद। गांव यहाँ पर ना गंवई राजनीति, गांव में ढोल नगाड़े सब बजते थे, चुनाव में लोग आते थे, जय जयकार होती थी। लेकिन गांव में जो बेरोजगारी, रोजगार को लेकर आज चिंतित हैं, तो मजदूर लोग हैं जो का कहना है कि बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। और सर क्या हालचाल है गांव का? सब बढ़िया है सर। क्या है, कुछ सोच है गांव को बदलने की? गांव का सोच वही है कि अब देख ही रहे हैं कि पूरा महंगाई बढ़ता जा रहा है। लोग पढ़े लिखे हैं जो बैठे हैं घर पर और नौकरी नहीं मिल रहा है। 10 साल हो गया कोई भर्ती नहीं मिल रहा है लोगों को। बच्चे इधर BEd BTC कर करके घूम रहे हैं, सुपर टेट पास करके घूम रहे हैं, कुछ नौकरी का कोई माहौल नहीं हो रहा है। जो आवश्यकता क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को विकास करना चाहिए। विकास तो हो रहा है, खूब विकास। क्या विकास हो रहा है? यही विकास हो रहा है कि 5 किलो राशन दे देते हैं, बस विकास हो गया। 5 किलो राशन में खा लेगा जनता। क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए नौकरी? लड़के पढ़ लिख करके 2-2 3-3 लाख रुपया जो है पढ़ाई लिखाई में माँ बाप लगा रहे हैं, और नौकरी इधर उधर घूम रहे हैं, इधर भटकते हैं। नौकरी समस्या बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या। कुछ कहेंगे? नौकरी वोकरी क्या है? राशन वाशन मिल रहा है ना? 5 किलो राशन मिलता है साहब, उसमें क्या होगा? और क्या चाहिए? और नौकरी चाहिए, बच्चे लोग को रोजगार चाहिए। हमारी समस्या यही है साहब, रोजगार चाहिए। हम लोग मजदूर आदमी, रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग खाई किया। कौन रोजगार कौन करेगा? अरे रोजगार जो भी रोजगार है गाँव को। हाँ, क्या कुछ कर रहे थे आप? वह रोजगार ही, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम लोग का रोजगार चाहिए। कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? रोजगार ही नहीं मिल रहा है रोजगार। इस गांव की आबादी काफ़ी है, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। कुछ लोग तो बाहर भी रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो चिलचिलाती धूप में एक ब्रिज के नीचे जहां शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर के पास तमाम लोग जुटे हैं। गांव के खेत खलियान से छोड़ के इस ब्रिज के नीचे ये तय हो रहा है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी नौकरी का क्या होगा, यदि उनकी शादी होती है तो उनके परिवार का क्या होगा। सबकी एक मांग
चाहिए रोजगार, ताकि परिवार खुशहाल भरी जीवन जी सके। दोस्तों, सभी लोगों ने सरकार को सुझाव दिए कि काश नौकरी भी, एक घर में नौकरी भी लोगों को मिलती तो परिवार सुखमय जीवन बिताता। जो कष्ट है वो ये है कि काश जो माँ बाप अपने बच्चों को किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा रहे हैं और बाद में जब बच्चे पढ़ लिख के घर बैठ जा रहे हैं तो परिवार के लिए एक बोझ बन जा रहे हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी। सारे लोगों ने बताया। खैर, ये लंबी बात होगी, चूँकि लोकसभा चुनाव का दौर है, सबकी अलग अलग अपनी राय है और सबकी अलग अलग अपना एक डिमांड है, एक मांग है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।